नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अशुभ योगों में दरिद्र योग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया था। आइए अब और कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान देते हैं और जानते हैं दरिद्र योग कैसे बनता है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति षष्ठ या द्वादश भावगत हो पर स्वगृही न हो तो दरिद्र योग होता है। बृहस्पति छठे भाव में हो या द्वादश भाव में हो परंतु अपनी राशि में न हो, अपने घर में नहीं हो, तो इस स्थिति में दरिद्र योग का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न स्थिर राशिगत हो और सभी पाप ग्रह केंद्र एवं त्रिकोण में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हो तो जातक भिक्षुक या दरिद्र होता है। लग्न स्थिर राशिगत हो। स्थिर राशियां कौन सी हैं ये हम जानते हैं। वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां होती हैं। तो लग्न स्थिर राशि का हो और सभी पापग्रह केंद्र एवं त्रिकोण में बैठे हों और शुभ ग्रह केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में बैठा हो तो जातक भिक्षुक होता है या दरिद्र होता है। अगला पॉइंट है, यदि जातक का रात्रि का जन्म हो, लग्न चर राशिगत हो, शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोणगत हो परंतु निर्बल हो और पापग्रह केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में हो तो दरिद्र योग होता है। इसमें कंडीशन है कि जातक का जन्म रात्रि का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि लग्न चर राशिगत होना चाहिए। चर राशियां होती हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। इन राशियों का लग्न हो और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों परंतु निर्बल हो। शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और केंद्र और त्रिकोण में हो और परंतु निर्बल हो और पापग्रह केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में बैठे हों तो दरिद्र योग होता है। अगला बिंदु है, यदि पापग्रह नीच राशिगत हो तो जातक नीच कर्म निरत होता है। इसी प्रकार यदि शुभ ग्रह नीच राशिगत हो तो जातक अत्यंत गुप्त रूप से पाप करने वाला होता है। यदि बृहस्पति नीच राशि का होकर दशम स्थान में हो तो भी जातक गुप्त रूप से पाप करने वाला होता है। उच्चस्थ ग्रह यदि नीच नवांश में हो तो बुरा फल देता है। अपनी उच्च राशि में लग्न कुंडली में स्थित हो परंतु नीच नवांश में हो, नीच राशि के नवांश में हो तो बुरा फल देता है। परंतु यदि नीचस्थ ग्रह, नीच राशि में स्थित ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित हो तो उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। अगला है, यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो और पापग्रह धन भाव में हो तो जातक सर्वथा दरिद्र होता है तथा अपने कुल के लोगों को भयभीत रखता है। पापग्रह यदि धन भाव पापग्रह कांत हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो जातक दरिद्र होता है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य चंद्रमा के नवांश में हो और चंद्रमा सूर्य के नवांश में हो तथा सूर्य और चंद्रमा एक राशिगत हो तो जातक दरिद्र होता है। सूर्य कर्क के नवांश में हो, चंद्रमा सिंह के नवांश में हो तथा सूर्य और चंद्रमा एक राशिगत हो अर्थात जातक का जन्म अमावस्या का हुआ हो तभी चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं तो इस स्थिति में जातक दरिद्र होता है या दरिद्र योग का निर्माण होता है कुंडली में। अगला है, यदि चंद्रमा पाप नवमांश में हो, पापग्रह के की राशि के नवमांश में हो और सूर्य के साथ हो अर्थात अमावस्या का जन्म हो तथा किसी पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक दरिद्र होता है। चंद्रमा पापग्रह के नवमांश में हो, पापग्रह की राशियों के नवमांश में अथवा सूर्य के साथ बैठा हो अर्थात अमावस्या का जन्म हो और किसी पापग्रह से दृष्ट हो चंद्रमा तो जातक दरिद्र होता है। अगला पॉइंट है, यदि रात्रि का जन्म हो और क्षीण चंद्रमा से अष्टम भाव पापदृष्ट या पापयुक्त हो तो जातक दरिद्र होता है।
जातक का जन्म रात्रि का हो और क्षीण चंद्रमा जहां पे बैठा हो, वहां से अष्टम भाव पर पापक की दृष्टि पड़ रही हो पापक ग्रह की, या पापक ग्रह उसमें बैठा हो अष्टम भाव में, तो दरिद्र योग का निर्माण होता है और जातक दरिद्र होता है। दरिद्र योग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर, मुख्य बिंदु जो होते हैं उन पर हम उनका कलेक्शन करके और उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ अन्य दरिद्र योगों को लेकर उपस्थित होंगे और दरिद्र योग के फल के बारे में बताएंगे। नमस्कार।